जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु श्री राम की जय जयकार और बारंबार। तो देखें, बूढ़ी माई जो है वो अत्यंत सुंदर लग रही, अत्यंत सुंदर लग रही। कल रात्रि में जो है बूढ़ी माई उठ नहीं पा रही थी, दूसरे करवट बैठ गई थी, तो बड़ी जटिलता हुई हमें उठाने में। तो अभी देखें, बूढ़ी माई, बहुत भाई जो हैं उन्होंने बार बार फोन करके पूछा कि बूढ़ी माई कैसी हैं। बूढ़ी माई अभी तक पूर्णतः स्वस्थ है, पूर्णतः स्वस्थ है, आपके सामने है। और ये देखें, सर्दी ना लगे इसलिए इसको ये परिधान ओढ़ा रखा है, ओढ़ा रखा है। ये देखें, भला हो इस मशीन बनाने वाले कारीगर का, जिसने ऐसा यंत्र बनाया, ऐसी मशीन बनाई जो बिल्कुल सिंपल है यूज करने में। लेकिन होली के बाद से ही बूढ़ी माई जो है वो ठान पकड़े हुए है, मतलब बैठी रहती हैं तो उठ नहीं पाती हैं। ये मशीन का सहारा लेकर के दोनों समय उठा दिया जाता है। तो देखें, पूर्णतः स्वस्थ है। तो कुछ युवा साथी कहते हैं कि हम गायें रखना चाहते हैं, परिवार वाले रखने नहीं देते हैं, और मित्र साथी संगी जो हैं वो आपका उपहास करते हैं। जिनकी शादी हो रखी हैं वो कहते हैं कि हमारी जो धर्मपत्नी जी हैं उनको आपत्ति होती है। तो इस बात के ऊपर मुझे कबीरदास जी का, रहीम जी का एक दोहा याद आता है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बलवान बाबा जो हैं वो यहाँ पर हैं, प्रताप जो हैं वो वहाँ पर बैठ करके जुगाली कर रहे हैं, और ये जो है ये हॉल इन्हीं को समर्पित है, इन्हीं को समर्पित है। तो मुझे वो जो भाई कहते हैं कि हम रखना चाहते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं हो रही, घर वाले नहीं मानते, तो रहीम जी का एक दोहा है कि अब रहीम मुश्किल बढ़ी, गाढ़े दो काम, साचे से तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। कि वर्तमान परिस्थिति में रहीम जी कह रहे हैं कि इन परिस्थितियों में मेरे सामने दो विपदाएं हैं। क्या? साचे से तो जग नहीं, अगर सच के रास्ते पर चलूंगा तो जग मतलब ये समाज को मैं अस्वीकार रहूंगा, और अगर झूठ बोलूंगा तो परमात्मा को नहीं पा पाऊंगा। झूठे मिले न राम, झूठ बोलने से राम की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये जो संकट है ये बिल्कुल आपका इसी तरह का है कि घर परिवार समाज की अगर आप किस तरह से वो आपको गाइड करते हैं, अगर उनके अनुरूप चलेंगे तो परमात्मा को नहीं पा पाएंगे, गौपालन नहीं कर पाएंगे, और गौपालन करेंगे तो समाज से कहीं न कहीं दूर हो जाएंगे। समाज आपको उपहास की नज़रों से देखता है। बूढ़ी माई अपन ठीक है, जय जय श्री राम। तो देखें, भव्य सिंह है बूढ़ी माई के और अपन का प्रेम है, प्रेम है बूढ़ी माई। अगले जन्म में अवश्य मिले, किस रूप में मिले वो आप निर्धारित करें, परंतु जीवन जो है, तो वो जो प्रार्थना थी मैंने एक बार सुनाई थी कि हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से वही हिमालय गंगो चमन मिले। है फूल है धूल इसकी चंदन, अमृत है इसका जल, है सरसरी हवाओं में झूमती फसल। तो हो जन्म दोबारा तो बूढ़ी माई के दर्शन अवश्य हो। इस तरह की कामना, असीम कामना मैं करता हूँ। किस रूप में होगा वो माता रानी जानती है। और देखें, वैसे बिल्कुल स्वस्थ हैं, खाती हैं पीती हैं। आज सुबह की चाट नहीं खाई, लग रहा था कि सर्दी है, लेकिन फिर अच्छी जुगाली ले रही थी बूढ़ी माई, है ना बूढ़ी माई। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो देखें, नीचे बालू रेत की व्यवस्था है। ये देखें, ये रेत नहीं होता तो ये गाय अब तक जा चुकी होती। मैं लिख के देता हूँ। बड़े महानगर जो एक तरफ जूझ रहे हैं कि उनके पास स्वस्थ जो हवा नहीं है, वायु नहीं है, प्राण वायु जो है वो दूषित हो चुकी है। कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेवार हैं। दिनेश भाई हैं, जय जय श्री राम। मोहित दुहन भाई हैं,
जय जय श्री राम। तरुण है, जय जय श्री राम। मोहित भाई, मैं आपको एक सलाह देता हूं, अगर मेरी बात मानो तो। अगर अपना चेतना स्तर उठाना है, इसी जीवन में बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करना है, तो इस गऊ के व्यापार को त्याग दो। और बाकी आपकी इच्छाएं हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी कहें, गऊ जो है प्रेम करें, इससे प्रेम करें, आनंद की अनुभूति होगी, इसका व्यापार न करें। अंजित है, निकी दादी, मोनी की दादी हैं जी। अंजित भाई के पास शक्ति की बेटी हैं जो काफ़ी कॉम्पिटिशन्स जीत चुकी हैं। वो जीते ना जीते, लेकिन आप उनसे प्रेम करते हैं, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। भीम भाई हैं, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। साचे से तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। तो अगर सच के मार्ग पर चलोगे तो ये जग जो है, ये समाज जो है, ये आपको त्याग देगा। लेकिन अगर झूठ के रास्ते पर चलोगे तो परमात्मा नहीं पा पाओगे। सभी के अपने वो। मोहित भाई जी, डोंट टेक इट अदरवाइज, डोंट टेक इट अदरवाइज, इसको अन्यथा न लें। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये गायों का व्यापार चाहता तो मैं भी कर सकता था। कौन आपको मना कर रहा है? क्या हमें अच्छी गायें सेलेक्ट नहीं करनी आती? क्या हमें जो है पैसे दे करके वो गायें खरीद करके और अपने खूंटे पर, हमारे पास तो खुद का यूट्यूब चैनल है जिसमें मिलियंस लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी साचे से तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। ये पैसा जो हम अर्थ यहां पर कमाएंगे, यहीं छोड़ जाना है, तो फिर अपने कर्म भी गंदे क्यों करें? तो आप जब गऊ का व्यापार करेंगे तो झूठ सच होंगी ही होंगी, शिकायतें आएंगी ही आएंगी, आप इसको नकार नहीं सकते। देखें, प्रताप नंदी महाराज बैठ करके जुगाली कर रहे हैं। ये नंदी महाराज मुझे क्या देंगे, क्या देंगे? अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो समाज कहने को ये कहेगा, अरे क्या कुछ नहीं, वो 2-4 गायें ले रखी हैं, कोई अंधा सांड है, कोई बूढ़ी गाय है। लेकिन अगर उनके कथनानुसार चलोगे तो जीवन जो है वो सार्थक नहीं कर पाओगे। बस इतनी सी, बस 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 प्रताप बैठा रहे। तो देखें, नेत्र ज्योति नंदी महाराज की नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपना वचन पुगा रहे हैं। बैल है, ये देखो, नाथ कहाँ गई, मुक्त कर दिया, ये देखो। तो हर इंसान बस थोड़ा थोड़ा अपना, चिड़िया जितना चोंच में पानी भरती है, केवल उतना प्रयास करें तो भी जीवन को सार्थक की ओर ले जाएंगे। इस बैल को अगर आज मैं छोड़ दूं, आप इसको इस तरह से समझें, इसको आज मैं छोड़ दूं तो ये कहाँ जाएगा? या तो गौशाला में या सड़क पर। सड़क पर से कौन उठा करके ले जाएगा? स्लॉटर वाले। फिर गलती उनकी है या हमारी है? क्या हमारी हड्डियों में आज इतना पानी भर गया है कि एक बैल जो है 2 टोकरियां न्यार का मोहताज है बेचारा, क्या उतना भी नहीं खिला पाते? तो ये सारी चीजें हैं, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन इसको संक्षिप्त में रहीमदास जी ने कहा था कि अब रहीम मुश्किल बढ़ी, गाढ़े दो काम, साचे से तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। तो चॉइस जो है वो आपके पास। ये पर्वत नंदी महाराज है, तो जो भी सामर्थ्यवान है वो गौओं से प्रेम के लिए जुड़े। रात्रि का समय है और अभी गायें जो है ग्राउंड में से अंदर आ चुकी हैं, खुश रहती हैं। बस इनको खुश देख करके हम खुश हैं, इनको खुश देख करके हम खुश हैं। ये तितली रानी बैठी हैं, ऊ करती रहती हैं, खराटे लेती रहती हैं, देखो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये देखें, अंदर चाहे आप टी शर्ट और अपने ट्राउजर्स को निकाल करके निक्कर बनियान में घूमे भले ही। देखें, फिर मैं कहना चाहूँगा, बरखा रानी है, इसकी माँ जो थी सफ़ेद पूंछ वाली थारी थी।
अगले 2 थनों से बाल्टी भर देती थी, सिर्फ 2 थनों से बाल्टी भर देती थी। किस नंदी की है वो बताना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। किसी नंदी, जब हमारे पास सांडों की व्यवस्था नहीं थी, माँ से आधा भी दूध नहीं दिया इसने। लेकिन क्या इसका मतलब ये हो गया कि हम इसे त्याज दें, हम इसको भगा दें? इसको लेट गर्भवती करवाया जाता है, बिना गर्भवती करे खूब खाती रहे, घूमती रहे। ये देखो मोटी हो गई है। वो एक ऐड है कि ज़्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी। तो ये देखे बरखा रानी। तो ये बरखा जो है, ये उस दिन वर्षा थी, बारिश हो रही थी, तब इसकी माँ ने इसको जन्म दिया था। और ये जो बरखा है, रखते हैं दिल के पास है। कम दूध दे दिया तो इसको कहीं छोड़ दें, इसको घर से निकाल दें, गौशाला में छोड़ आए, रात को नींद आ जाएगी फिर। ये देखें, और देखें कितना प्रेम करती है। आप देखें 2-4-5 मिनट आप मुझसे जुड़े रहें, देखें अभी यहीं बैठ जाएगी। तो आप क्या मानते हैं, मैं इसको छोड़ दूं? तो गोपालन जो है वो इतना आसान नहीं है। गोपालन में आप आरओ की तरह काम नहीं ले सकते कि अच्छा पानी जो है आरओ का वो आप यूज़ कर लें और जो वेस्ट वाटर है उसको फेंक दें। जो वेस्ट है वो भी गौए हैं, उनके अंदर भी संवेदना है। तो आप जुड़े तो सो गोपालन को जीवन में इस तरह से सार्थक करने के लिए जुड़े। धनोपार्जन, इनका दूध बेच दूं, घी बेच दूं, वो परिभाषा मुझे नहीं समझ में आई। समाज कैसे कर लेता है मुझे नहीं पता। ये देखें बरखा रानी जो है अभी 1 मिनट के अंदर अंदर बैठ जाएगी। सुनील दलाल हैं, राम राम भाई जी। तो सुनील भाई जी, ये गायें सेलेक्ट करके लाना, ये इनको फिर व्यापार के मार्ग पर चढ़ा देना, फिर बेच देना, बिकती बिकती पता नहीं कहाँ की कहाँ जाएगी। हाँ, तो क्या हम अपने आप से नज़रें मिला पाएंगे? क्या रात्रि में नींद आ जाती है? एक गाय आपके द्वारा बेची हुई न जाने कहाँ खड़ी होगी, रात में ठिठुर रही होगी, कहाँ चली गई होगी, आपको नींद आ जाएगी? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने आप से सवाल करें। गऊ जो है परमात्मा को पाने का बहुत अच्छा आपके चेतना स्तर को, जीवन स्तर को बहुत ऊंचा उठाएगी वो, अगर आप इसको संवेदना से रखेंगे। कई बार मैं योगेश से बात करता हूँ, जब कहता हूँ कि वीगन हो जाने में दिक्कत ही क्या है। अगर आप वीगन हो जाते हैं तो दिक्कत ही क्या है। ये देखें, ये देखें, ये बैठ गई। अब आप बताएं, इस गऊ को जो सिर्फ किसी के प्रेम से हाथ फिराने से बैठ जाती है, वो कहती है कि लो बैठ के बातें करेंगे। आप क्या सोचते हैं कि उसने कम दूध दे दिया तो मैं उसको भगा दूं? जबकि इसकी माँ पूरी बाल्टी भर के देती थी 2 थनों से, कोतकला गांव से लाई गई थी। और वो जो थी लंपी जब बीमारी आई तो 5 गौएं हमारी चली गई थी, तो उसमें इसकी माँ थी। ये देखें बरखा, चिंता मत कर, जब तक मेरी सांसें हैं तब तक आनंद ले। दूध कम ही तो दिया है, क्या बात होगी, कोई बात नहीं, रोक देंगे। जल्दी जल्दी गर्भित मत होना। जबकि इसी की जो बेटी है देव की, उसने फर्स्ट टाइमर ने ही 10-11 किलो दूध दे दिया। तो ये जो है, ये इसी तरह से प्रयास है, बस यही आप तक पहुंचाने का प्रयास है कि गऊ को ज़्यादा व्यापार की वस्तु न बनाना, प्रेम करें, अपने घर आंगन में रखें। ये देखें, हाँ बिजली, क्या हाल है भाई, हैं क्या हाल है? ओहो, बहुत जोर की जुगाली कर रही है। विजय पालीवाल जी, गौ माता नींद के खराटे लगा रही है। हाँ पालीवाल भाई साहब, वो ये देखें विजय पालीवाल जी हैं, और क्या नाम है, फलूदी से जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन करके कहा, बस बरखा
कि मैं ना आपको एक थार पार्कर की बड़ी अच्छी बच्चिया भेंट करना चाहता हूँ। बस बस, हाँ हाँ, अरे मेरे भाई बताओ बताओ, शाबाश शाबाश। चिचड़ लग गया, कहाँ लग गया पता। इन्होंने कहा कि मैं एक थार पार्कर की बच्चिया बहुत अच्छी गाय की आपको देना चाहता हूँ। तो मैंने इनसे यही कहा था कि थोड़े दिन रुक जाएं, थार पार्कर की बच्चिया मैं ही आपको भेंट कर दूंगा, मैं ही आपको भेंट कर दूंगा। तो ये देखें, रात्रि का समय है, सभी बैठी हैं। अच्छा बीज समाज में आगे जाए, हमारा खूब खूब प्रयास है कि अच्छा बीज आगे जाए, लेकिन जो बीज हल्का है उसे रोक दें। भाई ये डीएनए है, जेनेटिक्स है, आप इसके अंदर नहीं जा सकते, अंदर घुसने। ये देखें, दोनों थार पार्कर की हैं। बूढ़ी माई 27 है और हमारी जो बूढ़ी माई 585 की बेटी जानकी की जो बेटी है, सॉरी, क्षितिज की जो बेटी है जानकी और देवकी दोनों यहाँ पर हैं। और जानकी की बेटी यहाँ पर बैठी है, देवी इसका नामकरण किया गया है। पूरा दूध यही पीती है, हमें ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, नहीं। और श्यामा रानी ये देखें यहाँ बैठी है। और बूढ़ी माई की जो दोनों बेटियां हैं, बूढ़ी माई जो अभी आपने शुरुआत में देखी, वो दोनों बेटियां यहाँ पर, ये देखें, ये बैठी भीम गाय तख्ती भक्ति, और उधर बैठी है तख्ती। जय जय श्री राम। हो नंदियों की व्यवस्था, नंदी यहाँ पर है। जय जय श्री राम। हाँ भाई, सतु सतु सतु, इधर देख सतु, इधर देख। हाँ, वाह भाई वाह भाई, ये देखें, वही लुक है जो इसके पिता का था, बिल्कुल डिटो राजा। तो इस तरह के भव्य नंदी रहें, आपके ओरा को बढ़ाएंगे। आप इनके पास रुक करके देखें, हाथ फिरा करके देखें, भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि क्या इनसे वो लेना है, क्या इनके किस तरह के, वो खुद ही भव्य नंदी है। देखें, तो जब आप इसके ऊपर से हाथ फिराएंगे तो आपके चक्र जो है, आपकी ओरा जो है, वो एक्टिवेट होते हैं। ये देखें, बस भाई बस, देखें कोई नाथ नहीं। तो गोपालन करें तो एक अनुकरणीय गोपालन करें। ये गोपालन नहीं कि किसी ने आपको 5 लाख ऑफर कर दिए नंदी के तो आप 5 लाख में टूट गए, किसी ने 8 लाख ऑफर कर दिए तो 8 लाख में टूट गए। जो चीज़ नहीं देनी तो वो तो फिर ये कहा करें उसको कि कोई गर्दन पे तलवार भी रख दे तो भी नहीं देंगे। देखें, इसी का छोटा भाई चिकू, चिकू मतलब महादेव 2 छोटा है अभी। इनकी मम्मी यहाँ पर बैठी हैं। ये देखें, सुबह का दूध देंगी 3-3.5 किलो के आसपास, पिछले 2 थनों का। 9 महीने की ब्याई हुई हो चुकी है। तो अतिशोक्ति नहीं करें। बस ये मैं बूढ़ी माई से मैंने शुरुआत की थी, मैं बस इतना बता रहा हूँ। घर के आंगन में एक गाय भी खड़ी है और वो दूध नहीं भी देती है तो भी आपके कर्म सुधर रहे हैं, आपके जीवन मूल्य में सुधार हो रहा है। वो महाभारत शुरू होता था तो उसमें कहते थे, गो पृथ्वी पानी किरण गतिमति माता ज्ञान। थोड़ा मेरे दिमाग से निकल रहा है। तो उन्होंने बताया था कि गौ जो है, गौ वो केंद्र में है, सारी चीजें जो हैं वो इसी के आसपास घूमती हैं। तो वैसे ही कहा गया है, गावह विश्वस्य मातरम, गाय विश्व की माता है। गावह स्वर्गस्य सोपानाम, गाय स्वर्ग की सीढ़ी है। वो क्यों कहा है, कैसे कहा है, वो वेद लिखने वालों से पूछें, लेकिन उनके पास अथाह ज्ञान था। ये देखिए, जय जय श्री राम। बस, हाँ सुना, क्या हाल है? लिली, इसका नाम नीली किया गया है। माँ जो है इसकी माँ 6 दांत में 20 लीटर दूध था, ठीक है। और खुद 860 की ये बेटी है,
माँ ने 6 दांत में 20 लीटर दूध दिया था, गांव मलिकपुर में, वीडियो भी कवर की गई थी। उसी की ये बेटी है। फर्स्ट टाइमर किसी को दे दी, कंसीव नहीं की 1 साल तक, तो फर्स्ट टाइमर में 10-11 लीटर दूध बनाया इसने। लेकिन 1 साल तक जब कंसीव नहीं किया तो छोड़ने चले गए कि हम गौशाला में डलवा करके आएंगे, हम नहीं रखेंगे। तो फिर किसी भाई ने उनके पड़ोसी गांव ने कहा कि आप अगर रख लो तो आपके पास छोड़ जाऊं, इन्होंने तो गौशाला में देनी ठान ली है। तो फिर इसे यहाँ पर आए थे, फिर वो लेकर के गए थे और फिर इस बार दूसरे ब्यात में छोड़ करके गए हैं। लेकिन जितनी आप कहें कि माँ ने 20 लीटर दिया तो बेटी भी दे देगी दूसरे ब्यात में, ऐसा नहीं होता है। अब ये शायद 3-3.5 महीने की ब्याई हुई, इसका बच्चा जो है वो अंदर ही है, ठंड में छिपा करके रखते हैं। लेकिन अभी बस एक टाइम का 2-2.5 लीटर दूध देती है। क्या बात होगी फिर? ये इतनी आसान नहीं है, ये मैथमेटिक्स नहीं है 2 जमा में 2 4 हो जाए। ना 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 ना, ये जो ब्रीडिंग है जो हमने पिछले 10 वर्षों में सीखा है। हो सकता है कोई कमज़ोर गाय की ही बछड़ी इतनी अच्छी दूध दे दे, और हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी गाय की बेटी भी उतनी उत्तीर्ण न निकल पाए। कमज़ोर गाय की बेटी अच्छा दूध दे दे, वो हो सकता है पिछला जीन उठाया हो। जैसे कि ये देखें, ये बरखा रानी अच्छी माँ की बेटी थी, फिर ये खुद अच्छी नहीं निकली, लेकिन इसकी बेटी ने फर्स्ट टाइमर 10-11 दे दिया। अपने इनके पास है, क्या नाम है, वो कौन है भाई, राजदीप भाई को दी थी मैंने, इनकी निशुल्क दे रखी है, आज भी उनके घर पर खड़ी है, बेचने नहीं दूंगा। सुखदेव हैं, जय जय श्री राम। विजेंद्र मोर भाई हैं, जय जय श्री राम। ये छोटा सा प्रयास है। 27 नंबर जो गऊ है, बस इसलिए कि एक अच्छे भव्य नंदी की माँ है। कोई बच्चा दे दे तो भी ठीक है, ना दे दे तो भी ठीक है। कावेरी ने हमें कुछ नहीं दिया तो भी ठीक है, क्या बात होगी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये देखें, छोटा बैच जो है सर्दी से बचा करके रखते हैं। ये देखें, गोंडलिया से, जी जी जी। गौ पृथ्वी वाणी किरण, गतिमती माता ज्ञान। गौ माता को पूज कर तिलक करे भगवान। बिल्कुल बिल्कुल भीम भाई, जिस समय महाभारत शुरू होता था उस समय गऊ का नाम आता था कि गौ पृथ्वी वाणी किरण, गतिमती माता ज्ञान। गौ माता को पूज कर तिलक करे भगवान। भगवान खुद गऊ को पूजते हैं। देखें, या तो हिंदू धर्म त्याग दो, और अगर नहीं त्याग सकते तो हिंदू धर्म के जो लेख हैं, जो लिटरेचर है, जो वेद शास्त्रों ने कह रखा है, उसको मान लो। तो हिंदू धर्म में बढ़ चढ़ करके गऊ की प्रशंसा की गई है, बढ़ चढ़ करके। तो इतनी जो गायें हैं ये यहां पर आराम से बैठी हैं, बस उसी में हम राजा हैं। राजा राजा कैसे हैं? राजा अपनी प्रजा के लिए नीतियां बनाता है और उनको खुश रखता है, ठीक है। तो वैसे ही इसको, बरखा को कोई मतलब नहीं हरियाणा का सीएम कौन है। बरखा, बता हरियाणा का सीएम कौन है? मुझे नहीं पता। बता इस देश का पीएम कौन है? मुझे नहीं पता। ये मेरे पास है तो इसके लिए जो नीतियां मैं बनाऊंगा कि सुबह 6 बजे इसको बाहर खोल दो, घूमे फिरे, खूब ऐश करे, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरी नीतियों से प्रभावित है। और मुझे जो है वो जो प्रेरणा है या जो मार्ग है वो यही दिखा देती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसमें कहीं कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी आत्मा से जुड़ें और उसकी बात सुनते रहें। अगर वो कहे कि हमें ये काम कर लेना चाहिए तो वो कर लो। बस बस बरखा, ना इसको नहीं धमकाना, बस ओके। जय जय श्री राम। बरखा, सुनाओ क्या हाल है? हाँ हाँ,
वाह भाई वाह, बरखा रानी है बरखा रानी। बस बस पैर पे मत मुंह टेक बैठ। तो हम तो चाहते हैं कि जो आपके आसपास हैं वो अगले जन्मों में भी ऐसे ही घूम कर के आसपास आते हैं, और तो इनके साथ एक अच्छा समय व्यतीत हो जाए, हर क्षण हर पल जीवन का कम हो रहा है तो वो सार्थक होता चला जाए। बस इससे ज़्यादा कोई आशाएं नहीं है। एक बार एक हमारे स्कूलमेट आए, स्कूलमेट मतलब वो कक्षा 12वीं में पढ़ते थे, 12वीं तक मेरे साथ पढ़ते थे। वो होते थे रोल नंबर 6 और मैं हुआ करता था रोल नंबर 7। तो वो थे सरदार जी जसविंदर सिंह खुराना। उनके साथ मैं गुरुद्वारों में जाता था, मत्था टेकता था। तो सर्वधर्म सम्मान का सिद्धांत मित्रों से ही सीखा। तो एक बार वो आए तो गाड़ी को बड़ा धीरे धीरे चलाते हुए लाए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो झाड़ियाँ थी इससे आपकी गाड़ी को स्क्रैच लग रहे थे? बोले हाँ। तो वहाँ स्क्रैच तो शायद गाड़ी पे आपको पसंद नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा मुझे मेरी गाड़ी पर स्क्रैच किसी भी तरह के पसंद नहीं है। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, कितने की है आपकी गाड़ी? बोला बहुत महंगी है। मैं कहा फिर भी कितने की है? बोला 25-30 लाख की तो होगी ही। मैं कहा वेरी गुड। फिर मैं उसको हाथ पकड़ करके गेट से बाहर ले गया। मैं कहा आ जाओ। तो मैंने इन गायों की बाहर जो कुर्डी है जहाँ पर गोबर डालते हैं गायों का, वो कुर्डी दिखाई उसको, रोल नंबर 6 को, जसविंदर सिंह खुराना को, हमारे मित्र को, कि ये कुर्डी देखो। तो बोले कि हाँ दिखाओ। तो मैंने कहा ये कुर्डी करोड़ों से ऊपर की है। तो बोले कि इतना महंगा गोबर बिकता है? मैंने कहा गोबर कितना महंगा बिकता है वो मुझे नहीं पता, बाकी ये कुर्डी अब तक मेरे करोड़ों की पड़ चुकी है वो मुझे पता है, और वो भी बाहर खुले में पड़ी रहती है। आप 20-25 लाख 30 लाख की गाड़ी के लिए इतनी चिंता कर रहे हो? तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हमें बहुत ज़्यादा मैटीरियलिस्टिक और भौतिकतावाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो ये देखें श्यामा 2, श्यामा 1 जो है कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी और फिर उसको आज़ादी का जीवन देंगे। तो उसने बेचारे ने वनवास काट लिया, भाई उसके कर्म थे। मैंने हमेशा एक ही बात कही अपने मित्रों को कि मित्रता आप जानते हो कि मैं आपका मित्र हूँ और मैं जानता हूँ कि आप मेरे मित्र हो। ये गाय थोड़ी ना जानती है। इस गाय के लिए तो अगर 100 गज का 150 गज के प्लॉट में अगर इसको मैं ले जा करके छोड़ दूंगा और मित्रता निभाऊंगा, इसका जीवन तो मैंने नारकिक कर दिया। बोलो हाँ कि ना? तो बहुत सारी चीजें, तो ये है अंत प्रेम है इनके पास। ये देखें एक चीज और मैं आपको अपने जीवन के अनुभव से बताना चाहूँगा। ये जो गौशाला है, ये जो गायों का ठाण है जहाँ पर इस तरह से बैठ करके सुख से सांस लेती हैं, देखिए चाहते तो हम भी इसको पक्का करवा देते, हमारे लिए मैनेज करना ज़्यादा आसान है, लेकिन गाय को वो प्रिय नहीं है। बस बस श्यामा श्यामा बस शाबाश। अनुभव मैं बताना चाहूँगा कि ये देखें अब पर्दे बंद उधर साइड से, ये देखिए ये बंद है बिल्कुल पूरे, हाँ बंद है पूरे, ये देखें। और अंदर देखें यहाँ पर जो विश्राम करता है, इस जगह जो विश्राम करता है, तो एक भाई थे जिनके दमे या सांस रिलेटेड समस्याएं थी। उन्होंने हमारे पास कुछ वर्ष काम किया, तो सर्दियों में वो यहाँ पर आराम जब करते थे तो गाय रात्रि में जब गौमूत्र करती थी तो उसके फ्यूम्स बन के उड़ते थे, उसकी भाप जो बन करके उड़ती थी। आप गौमूत्र का डायरेक्ट सेवन न करके इनडायरेक्ट सेवन कर रहे हैं, और वो भी कब? पूरे रात जब आप यहाँ पर सोते हैं तो आपकी जो ब्रीदिंग है, श्वसन प्रक्रिया है, वो पूरी रात चल रही है। और पूरी रात जब वो फ्यूम्स गौमूत्र के, जब वो भाप बन करके और प्राणवायु के साथ आपके अंदर जा रहे थे, तो आप वो भाई पूर्णतः स्वस्थ हो गए। जिस चीज़ के लिए आप डॉक्टरों के चक्कर काट रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ बंद कमरे में इस तरह से, सर्दियों में खास तौर पर, क्योंकि गर्मियों में तो आपको भी हवा चाहिए, कूलर चलाएंगे पंखा चलाएंगे तो उसमें संभव नहीं है। इन गायों को
चाहे बरखा ही ले लो, 2 लीटर दूध देती हो, लोग सिर्फ और सिर्फ दूध के मापदंड से आप गाय को देखते हैं। चलो अच्छी बात है, सर्वगुण संपन्न अगर वो है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दूध वो कम भी दे रही है, गोमूत्र दे रही है, तो उस गोमूत्र को जब वो धीरे 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 पूरी रात सांस लेते थे और पूरे 2-3 महीने सर्दियों में जब वो यहाँ सोया तो बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। वही पैसे वो यहाँ न सो करके और कहीं हॉस्पिटलों के चक्कर काटता तो न जाने डॉक्टर कितने ले लेते। तो आपको बहुत कुछ दे रही है ये गाय, इसको बेच करके और दमड़ी ना करें। ये बेचने की वस्तु नहीं है। अगर ये बेचने की वस्तु होती तो हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत पहले इसका व्यापार कर लेते, लेकिन किसी भी बड़े बुजुर्ग के पास आप बैठेंगे तो वो यही कहेगा कि गऊ का व्यापार न करें, गऊ में नहीं कोई, जैसे कि इसकी बछिया हुई, आपके पास व्यवस्था नहीं है, आप किसी और को देना चाहते हैं तो दे दो, वो बदले में 150, 200, 500 रुपये जो दे के जाए स्वेच्छा से। किसी के पास है, किसान वर्ग है, वो देना चाहता है इसको, तो देखो उसको आर्थिक तौर पर कुछ पैसों की आवश्यकता है तो वो उसको दे दे, वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करें कि ये जो चीज़, अब वो से कहेंगे कि इसमें हर्जी क्या है, अच्छी दिलवाए, लेकिन फिर भी उसमें झूठ सच का काम रह जाता है। बाकी आपका स्वयं विवेक है, हो सकता है पहले शायद हम इतना नहीं सीख पाए थे, अब और जीवन में सीखा है, तो उसी के आधार पर कह रहे हैं। कहाँ है यह गोवा? गोवा काला सिंह, कौन सी गोवा? गोवंश शायद आप कहना चाहते हैं। तो सरजीत यादव हैं, राम 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 राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। संदीप चौहान जी हैं, सही बात जी, गौ माता वही देना चाहिए जहाँ आव भाव और पर्याप्त जगह हो जी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। देखें 27 नंबर है, जिस समय देखा था चमड़ी सूखी हुई थी बिल्कुल, ये जो चमड़ी है, हाथ ऐसे फिराया था मैंने बूढ़ी माई पे इस 27 पे, और चमड़ी बिल्कुल, और मैंने मन ही मन कहा था 27 को, मैं कहा 27 चिंता मत कर, यहाँ से बहाल करके ले जाऊँगा। और जब वहाँ पर बोली देना शुरू हुए तो मैंने अनेकों बार उस बोली प्रक्रिया में हाथ जोड़े कि माँ आप जो गाय लेना चाहते हो ले लो, 27 ये बूढ़ी गाय मुझे ले जाने दो। 3 थन इसके बंद हैं बूढ़ी माई के, वहाँ पर ये रिपीटर बन चुकी थी, उनके लिए वर्थलेस थी, नीलाम कर दो, वाह भाई वाह। तो जो भी प्रक्रिया है उसी का एक हिस्सा बन करके हम इसे ले करके आए, और अंत में जब वो सामने जो बोली दे रहे थे, बाद में तो वो हमारे मित्र बन गए, तो मैंने उनको कहा प्लीज़ बोली मत दो, क्योंकि मान लीजिए इसकी बुक वैल्यू थी 40,000 रुपये, 41,000 रुपये, और 41,000 रुपये से ये 1,05,000 रुपये की हम ले करके आए। आप समझें, वो तो गवर्नमेंट में चला जाना है पैसा, जिस प्रकार से आपका था इनकम टैक्स का, टोल टैक्स का पैसा गवर्नमेंट में चला जाता है, फिर ये नहीं पता चलता कि वो कहाँ से घूम करके कुछ लाभकारियों में आ भी रहा है या कहीं और ही चला जाता है। तो अगर ये 40 या 50,000 रुपये बुक वैल्यू पे मिल जाती तो 50,000, 55,000 रुपये ऊपर के मैं इसी को खिला देता। अब वो 1,05,000 रुपये उनको दे करके आने पड़े, कोई कुछ तृष्णाएं नहीं है। ये देखें, जब आप गाय अच्छी लेकर के आते हैं तो आप जल्दी जल्दी चाहते हैं कि उसको क्या बिन कराएं, अच्छा बच्चा ले लें, कोई बच्चे की आवश्यकता नहीं, खूब 1-1 साल दे करके टाइम, और फिर भी अगर वो कह रही है कि मैं तो ज्ञाभिन ही होकर के मानूंगी, तब उसको ज्ञाभिन करवाते हैं। अन्यथा ऐसा नहीं है कि हम उसको बस इस महीने ईट में आई तो मुझे कहीं से भी सीमन लाना है, सीमन नंदी नहीं है तो सीमन लाओ और लगा दो, ना, इतनी जो चीज़ें हैं नहीं। तो ये देखें, खाती है, खेलती है, आराम से रहती है। अच्छा और छोड़ दो, ये तो बूढ़ी गाय है जी, हमारी 21,162 की बेटी है और पहली बेटी है 21,162 की फील्ड में। सबसे पहले प्रवीण बिश्नोई भाई ने जो कहा उसके आधार पर इसकी माँ को गर्भवती करवाया 21,162 से, फिर ये बेटी आई। ये देखें,
अब इसकी बेटी ये देखें कितनी बड़ी हो चुकी है, 5-6 महीने की, 7 महीने के आसपास की हो चुकी है। हम नहीं करवाते इसको ज्ञाबिन? नहीं भाई, जितनी की जिम्मेवारी मैं ले सकता हूँ धीरे धीरे, किसी को देनी भी पड़े तो कम से कम अच्छे को दे। तो विजय पालीवाल भाई जी हैं, उन्होंने कहा था कि एक थार पार्कर की मैं अच्छी बच्चियाँ आपको देना चाहता हूँ। मैंने कहा अरे थोड़े दिन रुक जाओ, अच्छी बच्चियाँ जब इनकी आएंगी तो उतनी तो मैं भी नहीं रख पाऊंगा, तो किसी अच्छे भले घर में अच्छे गोपालक के पास जाएगी तो मुझे भी खुशी होगी, तो मैं ही ना दे दूंगा। ये देखें देवी, हाँ देवी सुना क्या हाल भाई? मम्मी का सारा दूध तू पीती है? बता दे, थन भी नहीं पकड़ते हम, है ना? थोड़े से दूध की आवश्यकता होती है, बस उतना मिल जाए, फिर उसके बाद सारा इन्हीं का है। थार नंदी के सीमन भी रेडी करवाओ धर्मेंद्र जी। जी थार नंदी, थार नंदी अगर मैं दूर जाऊंगा तो वाईफाई से कनेक्शन टूट जाएगा, नहीं तो ताज नंदी जो है अभी ग्राउंड में घूम रहे हैं। और ताज नंदी भी आए थे जब ऐसे ही आए थे। अब जो है नंदी महाराज पूर्णतः स्वस्थ हैं और मुझसे अगाध प्रेम कर चुके हैं। पहले जो थे सिर हिलाते थे, थोड़ा सा ऐसे टक्कर मारने का प्रयास करते थे, नए नए आए थे जब डरे हुए थे। ये देखें, ये जो है, ये जो गौमूत्र है, ये गौ में वस्ते लक्ष्मी गौमूत्रे सर्वमंडला। गाय के गोबर में लक्ष्मी, तो गाय के गौमूत्र में साक्षात माता पार्वती का वास है। ऐसा मैं नहीं कहता, कोई भी बात जो है वो मैंने नहीं कहा। ये सब वेद शास्त्रों में जो गाय का बखान कर रखा है वो बता रखा है। जय जय श्री राम। सनी भाई हैं, तो सनी भाई भी जो है वो चीज़ें सलाह करते रहते हैं। अच्छी बात है, शाबाश, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और नवीन सेलपार जी हैं, पहली बार शायद आपका कोई कमेंट देख रहा हूँ जी। जय जय श्री राम। उत्सव पोखरल 27 नंबर को माता प्रेग्नेंट है या नहीं? जी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है। भव्य नंदी बना है वहाँ, मैं थोड़ा दूर ले जाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन वाईफाई से क्या है कि कनेक्शन टूट जाएगा। नंदी महाराज वहां पर, ताज ओए ताज, कनेक्शन टूटने लग जाएगा। हाँ, पुष्पेंद्र पाठक जी हैं, जय जय श्री राम। ये देखें आराम से बैठे हैं। ये पेड़ जो है गर्मी और सर्दी दोनों में आनंद देता है। देखें जाटी के पेड़, अब इन पेड़ों को कोई नहीं पालता। क्यों नहीं पालते कोई भी? क्योंकि इनको 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं। ये देखें ताज नंदी महाराज जो हैं यहाँ पर बैठे। अगर यहाँ तक कनेक्ट हो पाया तो अभी बुलाता हूँ। ताज, ओए ताज, ताज ले इधर आ। ताज, ताज ले इधर आ। ताज, ताज ले इधर आ। शाबाश, ये वो खड़े हो गए ताज। कल मैं रोहतक ही था। अतुल काली रमन है, कह रहे हैं कि रोहतक आ सकते हैं क्या गौ माता को देखने के लिए? जी ताज ले इधर आ। ताज आजा 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 मेरे भाई, आजा फटाफट आजा। ये देखे इधर ताज ले, आ गया ताज, आ गया। शाबाश, आजा 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 आजा। गऊ सेल के लिए है क्या? अरे भाई पूरी कहानी सुनाई चंदन चौबे जी, और फिर आप कह रहे हो कि कोई गाय सेल के लिए है क्या? आहा, ये आगे ताज नंदी महाराज। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये देखें, वाह भाई वाह, आजा ताज, आगा आजा। शाबाश 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 शाबाश। लो तो मेरे को 2 कदम आगे जाना पड़ेगा। ये लो जी है ताज। बस ताज सुनाओ, क्या हाल है भाई? हैं ठीक हो? वहाँ अच्छा मन लग रहा था, यहाँ मन लग रहा है?
बता तो दे। तो ये देखे नंदी है, अच्छी जो है लाइन से नंदी महाराज है। आज बस ऐसे ही मन था इसलिए लाइव आ गए, अन्यथा ज़्यादा आपको परेशान नहीं करते हैं। ताज नंदी महाराज हैं, ये प्रेम कर बैठे हैं मुझसे। प्रेम है, प्रीत का बंधन है, बांध लेता है ना ताज, बांध लेता है ना, प्रीत है। हाँ सुना क्या हाल है ना। ये देखे थोड़े दिनों में और थोड़ा सा ये यहाँ के अनुशासन से अभ्यस्त जब हो जाएगा तो इसको आजाद का नाथ से मुक्त कर देंगे। नाथ नहीं रखते, नाथ की जो प्रथा है वो अच्छी नहीं है। देखे आराम से घास की झोपड़ी के नीचे आराम से आनंद ले रहे हैं। ये देखें कहीं पर भी हाथ लगाओ, नंदी महाराज जो है ये अब पूर्णतः आनंदमयी हो चुके। क्यों भी ताज? वाराणसी, वाराणसी ज्ञान का केंद्र है, वाराणसी। जय जय श्री राम। बस ताज बैठो, लो आनंद लो जीवन का। तो प्रोफेसर कुलदीप साहब से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनको कहा अब ताज जो है वो थोड़ा बूढ़ा हो गया है, थोड़ी बहुत सेवाएं लेनी है उसको ले लेना, लेकिन बुढ़ापा जो है, प्राण जो है त्यागने की अनुमति कृपया करके उस नंदी को यहीं दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी यहाँ पर जुड़े। कई देर आपने इन गायों के दर्शन किए और बातों को गहनता से सुना और जो है आपका विशेष आशीर्वाद दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम वाराणसी के पास से हैं, हम भी देसी गाय काम करना चाहते हैं। अरे देसी गाय पे काम कैसे करते हैं बताओ तो मुझे, काम कैसे करते हैं? रखना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हो तो बात ठीक है, काम क्या करोगे? उसके ऊपर रजिस्टर लिख करके स्कूल का होमवर्क करोगे? देवी स्वरूपा, देवी स्वरूपा 27 नंबर। अगर जिस समय आई उस समय की फोटो दिखाएंगे तो शायद आपको यकीन नहीं होगा कि ये वही गाय है। तो वहां पर खड़ी थी, सर्दी में ठिठुर रही थी, तो मन ही मन वचन दिया था, मैं बूढ़ी माई बाल करके ले चलूंगा, चिंता मत करो। तो ये है, तो आप सभी यहाँ पर जुड़े। विनीत भाई हैं, जय जय श्री राम गुरु जी। छोटे भाई को सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। शक्तिनंदी महाराज, शक्तिनंदी महाराज, ये जो है दीवार, इसके उस तरफ गैलरी है, शायद वहां तक नेटवर्क पकड़ेगा तो जरूर दिखाएंगे। तो चलो कहाँ चलें? शक्तिनंदी महाराज को देखने, लो दिखाते हैं आप। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। हो श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे। बिल्कुल आसमान साफ है, क्रिस्टल क्लियर है, तारे चमक रहे हैं। नवाब हमारा वहां खड़ा है। नवाब क्या हाल है मेरे भाई? आहा शाबाश, अब्बल तो नहीं खा लिया, पेट फटने को हो रहा है तेरा। ये देखें, ये बैठे महाराज जी। पुष्पेंद्र पाठक है, रखना चाहते हैं भाई साहब। जय जय श्री राम। रखो, बहुत अच्छी बात है। धरती पर आए और गऊ ही नहीं रखी तो ये सोच लेना ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए। कहीं कर्म और जो, हाँ शक्ति, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सुनाओ कैसे हो? हाँ सुनाओ, शाबाश। खाना पीना सब कुछ ठीक चल रहा है? वाह भाई वाह। तो देखें, ये शक्ति महाराज हैं। जब बूढ़ी माई आई थी तो क्या नाम है,
उसके नीचे था, 11 महीने का, दूध पीता था उस टाइम भी। और ये देखिए यहाँ जब खुजली करेंगे तो गर्दन को झुका लेगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह नंदी महाराज, वाह भाई वाह। ये देखिए ये हम्प जो है ये टेढ़ा हो गया है। प्राण यहीं त्यागेगा, चिंता ना करें। बहुत से लोग जो हैं उनको एक आंख भी जो है हमारे नंदी महाराज भाते नहीं है, और उनमें उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, बस वो थोड़ा सा लालच भी हो गया था। भाई बूढ़ी माई के नीचे तो खूब दूध है, अरे ये उसका बेटा है 100%, ठीक है, तो वो सोचे कि बूढ़ी माई की तरह 20-20 लीटर की बछड़ी आएंगी तो शायद उस अनुरूप नहीं आ पाई, ठीक है। लेकिन हमारे नंदी महाराज हैं और क्या नाम है, खूब सेवा में है, और यही प्राण त्यागेंगे, ये किसी को नहीं देंगे, किसी को भी, और खूब अष्टपुष्ट रखेंगे अंतिम समय तक। नंदी महाराज की सेवा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना, माँ कर्म फल हेतुर्भू मारते संगोस्तु कर्मणि। गीता का श्लोक है कि कर्म करना जो है वो इंसान के अधिकार में है, फल की अपेक्षा करना वो दाता का काम है। परमात्मा कैसा फल देता है कर्म का, वो उनके हाथ में। आपका काम है सिर्फ कर्म करना, तो हमारा कार्य है सिर्फ कर्म करना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये देखें भव्य नंदी है, इसके ओरा से मैं इतना प्रभावित हूं। और जो एनर्जी लेवल बुल का है, इसको और ताज को थोड़ा दूर रखते हैं, क्योंकि ताज को, जहां तक मेरा अनुमान है, एक बार में ही ताज के छक्के छुड़ा देगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी तरह का नुकसान हो। तो शक्ति नंदी महाराज को पूरा जंगल सौंप दिया कि आप जंगल में आनंद लो। ताज महाराज को पूरा अंदर का आंगन सौंप दिया। बस इतनी सी बात है। सचिन सचिन, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। विश्वेंद्र रावत पलवल से, जी आपका आभार है, आपका आभार है। आजा नवाब इधर आ, अरे मेरा भाई इधर आ। आहा क्या क्या खाता है, मेरे को बताता नहीं है। तो देखे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसे छोड़ दो। मैं क्यों छोड़ दें, बोला पिटबुल है, आंखें खराब हो रही हैं, रुखाली का कोई दूसरा कुत्ता लिया है। मैं कहा ये हमारे संस्कार नहीं है। अगर कोई जीव आ गया, इधर देखें आंखें जो हैं वो इसकी खराब हो रखी है, लेकिन फिर भी दिखता है 20-30%, उसी में काम चला लेता। तो नवाब जब तक मैं जिंदा हूँ, चाहे कोई कितनी सलाह दे दे तुझे छोड़ने की, मैं नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत कर। बस थार पार कर बुल कौन कौन से हैं भाई, अब फील्ड में पता लगाए इन चीज़ों में। अगर हम बताएंगे कि ये अच्छे हैं वो अच्छे हैं, तो फिर वही अपना अपना नज़रिया है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो गायों को सीवन व्यवस्था में न घुसना पड़े, इसलिए बस छोटा सा प्रयास है। अपने नंदी रखे हुए हैं, नंदी रखे हुए हैं, और जो नंदी हैं वो अभी हरियाणा भ्रमण पर है। शिव नंदी जो है वो अभी दिल्ली और खरखोदा बॉर्डर पर गौशाला जो है वहाँ पर है। एक नंदी महाराज जो हैं वो योगेश भाई के पास हैं पर्वत। एक नंदी महाराज जो हैं वो फिर अपने उसके पास हैं, क्या नाम है, एससी साहब के पास है, नारनौल में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है पब्लिक हेल्थ के। शंकर वहाँ पर हैं, और एक जो है वो यहाँ पर है, और चिकू राम जो है वो यहाँ पर बैठी है। बड़ा प्रेम करती है ये मुझसे, ये छोटी सी बच्चियाँ है, बहुत प्रेम करती है ना। शुरू में बीमार हो गई थी, देखो अंदर का जो रूम टेम्परेचर ऐसा है, आप कैसे भी बैठे। हालांकि इस समय कभी भी ब्यात नहीं लिए जाते, क्योंकि सर्दी में बच्चे को ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ती है। ब्यात लें आप मार्च के बाद। अब क्या कहेंगे कि गाय को मार्च के बाद बिवाएं, फरवरी के बाद बिवाएं, ताकि बच्चे को, शिशु को, माँ को किसी तरह की ज़्यादा केयर की आवश्यकता ना पड़े। अब बहुत से लोग हैं वो तीसरे महीने में अपनी गाय को ला खड़ा करेंगे और कहेंगे जी गर्भवती करवा दो। उनको सलाह दी जाएगी कि इस महीने गर्भवती मत करवाओ,
वो कहेंगे क्यों, इस महीने क्या दिक्कत है। हम उनको कहेंगे कि 3 महीने में 9 महीने जोड़ो, तो वो आगे 12वें महीने में, मतलब 12वें महीने में 10-15 दिन गाय ऊपर भी लेगी तो संक्रांत के आसपास जब पीक ठंड है तब वो ब्याएगी और आपसे ना तो जच्चा संभल पाएगी ना बच्चा संभल पाएगा। ठंड अत्यधिक होगी, कई कई दिन धुंध पड़ती रहेगी। उस समय गाय को अगर धूप नहीं मिली तो फिर पूरा अच्छे से छटाव नहीं कर पाती। तो इस समय ब्याई हुई गाय आधा ही दूध बनाती है, आधा। अगर उसका पीक 20 लीटर है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 15 लीटर है, तो बस वो सारे ही 7, 8, 9, 10 लीटर पे, क्यों, छटाव अच्छा नहीं होता। इस समय जो है पूरे पूरे दिन जब ओस टपकती है तो उसमें गाय को, शरीर को जब तक गर्मी नहीं मिलेगी तब तक उसकी शरीर की जो गंदगी है वो बाहर नहीं आएगी। इतनी सी बात है, इसमें कौन सी वो कहानी है। तो ये सारी चीजें हैं, छोटा सा प्रयास है। ये तो सर जब नरवाणा या कैथल रोड पर चलें तो हमारा घर जरूर आना, जरूर आएंगे। नचिकेत ढुल भाई हैं, देखें छोटे से विचार इनको दिए थे, उनका लाभ इन्होंने माना। क्योंकि आप किसी की अगर मानते हैं तो आप उसका अनुसरण करते हैं, अगर आप उसकी नहीं मानते तो अनुसरण नहीं करते। तो नचिकेत भाई ने एक छोटी सी सलाह दी थी, उन्होंने मानी तो उनको जीवन में खुशियां मिली। हालांकि परमात्मा हम भी नहीं है, बड़ी बात नहीं करते, लेकिन बस छोटी सी बात है। लोगों को खूब समझाते हैं लेकिन लोगों की समझ में नहीं आती। अब सर्दियों में अगर मान लीजिए इस समय में सारी गायों के ब्यात ले लेता और चीकू बच्चे, अब तो ये सभी 6-6, 7-7 महीने के हो चुके हैं, तो इनका इम्यून सिस्टम डेवलप है, रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप है, सर्दी को सह पाने की क्षमता है। लेकिन अगर ये सब चीकू होते 10-10, 15 दिन के, अरे इतनी सर्दी में जब हार्ड कपकपा रहे हैं उस समय आप उसकी कैसे केयर करोगे। तो तीसरे महीने में, दूसरे महीने में और चौथे महीने में गायों को गर्भवती न करवाएं। और जैसे ही जून जुलाई आए, खूब अगर आप गायों को गर्भवती करवाना चाहते हैं तो फिर खूब करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। निशांत कहते हैं, अंकल जी मेरे दादाजी आपसे मिलना चाहते हैं, मारोट गांव से। मारोट कहाँ है छोटे भाई? राम राम, उत्तराखंड से हैं जी, सभी को राम राम। अतुल हैं, गुरुजी आप रोहतक आओ तो बताना जरूर, नेक्स्ट टाइम छो भाई जरूर बताएंगे। प्रवीण कुमार हैं, जीतू भाई सभी गायों की डिटेल बताएं। बता दी, इतनी देर से डिटेल ही बता रहे थे इतनी देर से डिटेल ही बता रहे थे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ठीक है, और कोई सवाल तो हो तो जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।